हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3643 देख रहे हैं। फ्लिप स्क्वायर सम मैट्रिक्स वर्टिकली। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर मैट्रिक्स दी होगी m क्रॉस n साइज की, और यहाँ पे हमें तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं x, y और k। तो जो x और y इंटीजर है वो हमारा टॉप लेफ्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ से हमारी एक सब मैट्रिक्स शुरू हो रही है और जिसका जो लेंथ है वो k क्रॉस k है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी इस सब मैट्रिक्स में जो भी रोज आ रही है ना उनको फ्लिप करना है। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, तो यहाँ पे जो 5 6 7 9 10 11 13 14 15 ये वाली सब मैट्रिक्स है, इसकी हमें रोज फ्लिप करनी है। तो जो 5 6 7 वाली रो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी, और फिर 9 10 11 वाली रो आ जाएगी, और फिर 13 14 15 वाली रो जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो हमें अपनी सब मैट्रिक्स में रोज का जो ऑर्डर है वो रिवर्स करना है, बस इतना काम करना है। तो हम ये काम जो भी हमें मेंशन है ना, हम सेम काम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी कोई भी जो रो फ्लिप करनी है उसको स्टोर करने के लिए हम एक टेम्प एरे बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो टेम्प एरे का साइज होगा वो हमारे जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके साइज के बराबर रखते हैं, ताकि हम इजीली वहाँ पे किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और अभी हमारी जो टॉप वाली रो है वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और हमारी जो बॉटम वाली रो है जो हमें फ्लिप करनी है जिससे, वो हमारी एक्स प्लस के माइनस वन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारी टॉप और बॉटम रो के जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए हैं, और अभी हमें अपनी जो टॉप और बॉटम रो है उनको आपस में फ्लिप करते चलना है। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला लेते हैं, वाइल टॉप इज लेस देन बॉटम, और यहाँ पे हम टेम्प एरे की हेल्प से जो टॉप और बॉटम वाली रोज हैं उनको स्वैप करते चलेंगे। तो टेम्प एरे के लिए हमको ना अपनी जो भी वाई कोऑर्डिनेट पे वैल्यूज आ रही हैं उनको टेम्प एरे में डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे j इज इक्वल्स टू वाई से लेके j इज लेस देन वाई प्लस के तक चलाएंगे लूप। तो यहाँ पे जो हमारी टेम्प एरे में वैल्यू डालेंगे हम लोग, वो हमारी ग्रिड में जो भी हमारी उस पर्टिकुलर टॉप वाली रो में जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर रख देंगे। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टॉप वाली रो है उसकी वैल्यूज को बॉटम रो से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको सेव कर रखा है टेम्प में। तो यहाँ पे अभी जो ग्रिड टॉप जे की वैल्यू है वो हमारी ग्रिड बॉटम जे की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और अभी हमें जो ये बॉटम वाली रो है उसमें टेम्प वाली वैल्यूज डालनी है, और यहाँ पे जो भी हमारी बॉटम जे की वैल्यू है अभी हम उसको टेम्प से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो गया, और इसके बाद जो हमें टॉप और बॉटम वाली रोज हैं उनकी वैल्यू अपडेट कर देनी है। तो टॉप को हम प्लस प्लस कर देते हैं और बॉटम को हम माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो हम फॉर लूप चला रहे हैं वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए, ये हम 3 बार चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम हम 3 बार फॉर लूप चला के कर रहे हैं वो हम एक ही फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों फॉर लूप्स की जरूरत नहीं है, इन वैल्यूज को हम उठा के इधर डाल देते हैं। अभी अगर नोटिस करो, ये हम जो टेम्प एरे में चीज़ें डाल रहे हैं ना बार बार, इसकी भी ज़रूरत है नहीं है सच। हम यहाँ पे एक सिंपली टेम्प वेरिएबल भी ले सकते हैं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। हमें ना एरे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हमें बस वैल्यूज ही रिप्लेस करनी है। ठीक है, और ये जो टेम्प एरे है ना इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारा कोड चल जाएगा। तो लास्ट में बस हमें अपना जो आंसर आ रहा है ग्रिड में उसको रिटर्न करना है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम अपनी जो ये एरे है ना ये k क्रॉस k साइज की, बस इसी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर हो जाएगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।